हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। देखो, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो कैसे हमें यूज में आ सकते हैं और क्या क्या उसके नुकसान है हमें। जैसे कि चैप्टर के नाम के हिसाब से माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स ये बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म है, बड़े छोटे होते हैं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। अब ये कैसी-कैसी प्लेसेस में पाए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वार्म प्लेसेस में भी पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। बहुत हॉट और बहुत कोल्ड दोनों ही जगहों पे पाए जाते हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ा हमें कि ये हर जगह पाए जाते हैं। बस ये इन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज़्म होते हैं जो हमें हमारी नेक्ड आई से नज़र नहीं आए। अब सबसे पहले इसमें हमें एक टॉपिक दिया गया है, चैप्टर का जो हमें बताया जाता है। क्या बताया गया है कि हमें इसमें 2 ही चीज़ पढ़नी है। द फर्स्ट वन, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और ईस्ट के बारे में बताया है। और हमें देखना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम ही यही है ना, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। उसमें हमें देखना है क्लोस्टेरिडियम और कुछ अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, तो हम लोग उसे देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आप लोगों को ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। माइक्रोब्स होते क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो ये क्या है, ये एक्सट्रीम कोल्ड प्लेस पे भी पाए जा सकते हैं, एक्सट्रीम हॉट प्लेसेस पे भी पाए जा सकते हैं। ये एरोबिक, मतलब इन्हें ऑक्सीजन मिले या ना मिले ने कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना रिप्रोडक्शन इजीली कर लेते हैं, अपनी ग्रोथ ये बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। फिर हमें इसे ऑब्जर्व करने के लिए किसकी जरूरत है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इसे ऑब्जर्व करने के लिए किसकी जरूरत है, माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब एकदम बेसिक बेसिक था जो हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको दिया गया है लैक्टोबैसिलाई। देखो, लैक्टोबैसिलाई, इससे भी आप फेमिलियर हो बट आप इसे जानते हो पहचानते नहीं। इसे ऑब्जर्व करने के लिए पूरा एक आपको आ, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। जो एक्सपेरिमेंट घर पे करना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपके स्कूल में लैब लैब है और वहां पर आपको ये सारे इक्विपमेंट मिलते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसे रीड करते हैं कि क्या बताया है इसमें। सबसे पहले हमें बताया गया है कि स्मियर अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड, एक कांच की स्लाइड लेना है, उसमें आपको फ्रेश बटर मिल्क कुछ नया नहीं है, छाछ होती है। उसे हमें क्या करना है, उसके स्टेन को मिथाइलिन ब्लू से मिक्स करके कवर स्लिप लगा के उसे, अब जो हम लोगों ने ग्लास स्लाइड पे वो जो बटर मिल्क लिया था जिसके ऊपर हम लोगों ने कवर स्लिप लगाई थी, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे 10x, उसका पावर 10x रखना है। और उसको मोर पावरफुल बनाने के लिए क्या करना है, 60x पे रख देना है। उसको रखने के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखाई देगा ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिखाया गया, ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, यही होते हैं स्टूडेंट्स लैक्टोबैसिलाई। अब ये लैक्टोबैसिलाई है क्या, एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कैसे हैं, हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़े, दे आर माइन्यूट, बहुत छोटे हैं। शेप देख के कैसे लग रहे हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप। इनकी और क्या प्रॉपर्टी बताया गया है, बताया गया है कि ये कैसे होते हैं, एनारोबिक। मीन्स इनको ऑक्सीजन नहीं भी रहे तब भी ये क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है, एनारोबिक बैक्टीरिया, दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। तो लैक्टोबैसिलाई में हम लोगों ने क्या समझे कि लैक्टोबैसिलाई क्या होते हैं, अ काइंड ऑफ गुड बैक्टीरिया, दे आर वेरी माइन्यूट, द रेक्टेंगुलर इन शेप, they are anaerobic bacteria, that is they can produce energy without the use of oxygen। ठीक है, हम लोगों ने कंप्लीट करते करते ही 5 से 6 पॉइंट्स बना लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो, आपको फिर पूछा गया है हाउ इज द योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क। योगर्ट कैसे बनती है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस प्रोसेस। क्या होता है, अगर मम्मी ने जैसे शाम में दूध रखे हैं, उसमें थोड़ी सी दही डाल देते तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक पूरी दही हो जाती। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या बताया गया कि जो लैक्टोबैसिलाई थे उन्होंने क्या किया, लैक्टोबैसिलाई कहाँ पे थे, वो जो योगर्ट,
उसमें से लैक्टोबैसिलाई ने क्या किए, जो शुगर थी किसकी, मिल्क की, उसको कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ध्यान में रखना, आपको फर्मेंटेशन पूछता है, डिफाइन फर्मेंटेशन, तो आपने आंसर करने आना चाहिए। अब क्योंकि योगर्ट, जो योगर्ट हल्का सा हमने डाले थे उसकी वजह से मिल्क पूरा कन्वर्ट हो गया ना अभी योगर्ट में, तो इसका पीएच क्या हो गया, इसका पीएच, एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीज कॉजिंग कोगुलेशन। पीएच डिक्रीज हुआ। पीएच क्या होता है, पीएच जो है 7 पे न्यूट्रल होता है, 8 से 14 तक वो क्या रहता है, बेसिक होता है। ध्यान में रखना ये चीज। आप पीएच स्केल या तो इस तरीके से बना के देख लो कि जब वो 7 पे है तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। 7 से पहले मीन्स क्या, 5 4 3 2 1, ये जो नंबर्स रहेंगे इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा एसिडिक। और 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेस। सिर्फ मेमोराइज करके रखो। तो अब ये क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस कॉजिंग कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है जमना। तो वहां पे जो दूध में जो प्रोटीन थी वो क्या होने लगी, दूध में जो प्रोटीन थी वो क्या होने लगी, जमने लगी, जिसकी वजह से मिल्क की जो प्रोटीन थी वो सेपरेट हो गई अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से। इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे योगर्ट में मिल्क जो प्रोटीन होता है, पूरा जो मलाई वाला पार्ट होता है वो नीचे जमा होता है और पानी ऊपर की तरफ होता है। दिस इज वॉट हैपेंस व्हेन द मिल्क चेंज इनटू योगर्ट। इजी है। अब योगर्ट का टेस्ट जो है वो कैसा होता है, थोड़ा सा सोर होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड। अब क्योंकि इसका पीएच लो है, एसिडिक है थोड़ा सा नेचर वाइज, तो ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है किसको, द लो पीएच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी स्टार्ट करते हैं कि इसका यूजेस क्या है, किसका, लैक्टोबैसिलाई का। तो हम लोगों ने पढ़े कि बहुत सारे, देखो क्या लिखा है पहला पॉइंट, वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। फर्मेंटेशन कैसे हो रहा था हम लोगों ने देखे थे। दूसरा, लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोको, पिकल्स और वेजिटेबल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलाई and some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort। तो अगर हमें पेट से रिलेटेड कोई डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी बढ़ गई है, तो डॉक्टर उस वक्त क्या कहते हैं हमें, योगर्ट, दही खाओ, थोड़ा सा पेट में ठंडक हो जाएगी।